नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? तो कल दोस्तों आपका 4 जुलाई को पीटीटी 2024 का परिणाम जारी हो चुका है। आपका जो स्कोर कार्ड है वो जारी हो गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपने देख लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जब ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों डिलीट किए गए थे, ड्रॉप किए गए थे, तो उनके बोनस अंक आपको मिले हैं। जो 2 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर बढ़े थे, और इसके अलावा जो 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर बढ़े हैं। तो यहाँ पर बोनस अंक के सहित दोस्तों आपके जो टोटल जो आप मार्क्स आ रहे हैं वो आपने देख लिए हैं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के, हजारों बच्चों के कमेंट हमने देखे दोस्तों। कल मैंने जब लाइव लिया था सेशन तो उस पर भी तकरीबन 90,000 व्यूज हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हजारों कॉल मैसेज मुझे आ चुके हैं। तो सभी को एनालिसिस करते हुए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इतने कॉल मैसेज और कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। वैसे जब आपका पेपर हुआ था उसके बाद ही मैंने कट ऑफ का यहाँ पर एनालिसिस कर दिया था कि इतनी एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रह सकती है, इतने नंबर पर आपको कॉलेज मिल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं काउंसलिंग कितने नंबर पे आपको करवानी है, और इसका प्रोसेस भी हम जानेंगे कि अब आगे क्या स्टेप है। तो दोस्तों कल जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आया है उसमें आपका जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर एक काउंसलिंग आईडी है, उस काउंसलिंग आईडी से आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपए आपके चालान जनरेट होंगे, आपको कॉलेज फिल करनी पड़ेगी। ये वाली जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की, इसका शेड्यूल आएगा प्रॉपर। और शेड्यूल देखो, कल रिजल्ट आया है तो 11 से 15 तारीख के बीच में, मैक्सिमम 15, देखो 15 जुलाई से पहले पहले यहां पर शेड्यूल आ जाएगा कि कब से कब तक आपको काउंसलिंग करवानी है, और दोस्तों आपको कॉलेज फिल करनी है और चालान जनरेट करना है। उसके बाद फिर आपका अलॉटमेंट लेटर यहां पर आएगा। चलिए दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर पर मिलेगी आपको कॉलेज, क्या आपका सेफ स्कोर है, कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करवानी है। साइंस की भी बात करेंगे, आर्ट्स की भी बात करेंगे, सबकी यहां पर बात करेंगे। ये बात दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देखो, राजस्थान पीटीटी कट ऑफ 2024 साइंस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, और यहां पर सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपके यहां पर दोस्तों, अगर यहां पर आपके 350 नंबर आ रहे हैं मेल में, देखो मैं आपको बता देता हूं कि 350 नंबर मेल, इस पे आप काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि 350 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के यहां पर दोस्तों चांसेस हैं। 350 है, 330 या 340 भी है तो भी आप करवा लेना। ये मैं नंबर बता रहा हूं क्योंकि इस नंबर पे आपको कॉलेज मिल सकती है, इसीलिए मैं 350 मार्क्स आपको बता रहा हूं। इससे कम पर भी आप काउंसलिंग करवा लेना, 10 या 20 नंबर भी कम है तो ठीक है ना। काउंसलिंग करवा लेना, जिनके कम नंबर हैं साइंस में उनको मैक्सिमम कॉलेज फिल करनी है और ऑल राजस्थान क्लिक करना है। जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो ध्यान दें, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहले कॉलेज फिल करना, उसके बाद बाकी के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी यहां पर कॉलेज फिल करना। मैक्सिमम जितनी कॉलेज फिल कर सकते हो उतनी फिल करनी है, और बाद में अपवर्ड मूवमेंट भी हो जाता है। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती तो बाद में अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, लेकिन एक बार आपको कॉलेज मिल जाए, और ऑल राजस्थान क्लिक जरूर करना। तो मैं फिर बता रहा हूं कि जनरल 350 या 330 या 40 भी है तो काउंसलिंग करवा लेना। अब दोस्तों बात करें ओबीसी कैटेगरी, 340 मेल, 340 मेल या इससे कम भी हैं तो भी दोस्तों आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। एससी की बात करें 290 नंबर दोस्तों, इससे अधिक, देखो एससी की मैं पहले कम बता रहा हूं, 290 या 300 नंबर है मेल के तो काउंसलिंग करवा लेना। एसटी की बात करें 280 यहां पर या इससे अधिक मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। ईडब्ल्यूएस में 310 या इससे अधिक मार्क्स है तो काउंसलिंग करवा लेनी है। एमबीसी में 320 या इससे अधिक मार्क्स हैं तो दोस्तों आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। ये बात ध्यान रखना, एमबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, बाकी एससी एसटी 280 290 इससे ज्यादा वाले ही करवाना, कम वाले मत करवाना, क्योंकि कॉलेज नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो भैया तुम जयपुर में रहते हो और जैसलमेर में मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 330 या 300 भी नंबर हैं, देखो जनरल फीमेल के साइंस में 300 भी नंबर है तो काउंसलिंग करवा लेना। बाकी 330 पे पूरे पूरे चांस हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए राजस्थान में कहीं पर भी। मेरे साथियों ओबीसी कैटेगरी की बात करें यहां पर तो 320 नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना। एससी की बात करें 270 या इससे अधिक नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना। एसटी की बात करें 260 या इससे अधिक नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना। ईडब्ल्यूएस की बात करें 300 या इससे अधिक नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना। एमबीसी की बात करें 310 या इससे अधिक नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना। तो ये दोस्तों काउंसलिंग के मैं मार्क्स बता रहा हूं कि इतने नंबर आपके स्कोर कार्ड में बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। इससे कम वाले अब दोस्तों नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो, या दोस्तों उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर राजस्थान पीटीटी कट ऑफ 2024 आर्ट्स की बात करेंगे प्यारे साथियों, और यहाँ पर आर्ट्स की हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो 340 नंबर दोस्तों, कितने यहाँ पर 340 नंबर आपके आर्ट्स दोस्तों जनरल कैटेगरी, या इससे अधिक नंबर आ रहे हैं। देखो आर्ट्स के तो मैं और भी कम कर देता हूं, आर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 320 भी नंबर हैं, 320 या इससे अधिक नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना आर्ट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स में सीटें ज्यादा होती हैं तो देखो कॉलेज मिल जाती है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, एक कॉलेज है, उस एक कॉलेज में दोस्तों अगर 120 सीटें हैं तो यहाँ पर 20 सीट साइंस की होती हैं और 100 सीट आपकी दोस्तों किसकी होती हैं, आपके आर्ट्स की होती हैं। अगर टोटल 100 सीट हैं तो 20 साइंस की होंगी और 80 आर्ट्स की होंगी, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर जो है अगर आपके 320 या इससे अधिक मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है आर्ट्स में। यहाँ पर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी तो 310 या 300 के आसपास भी मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग करवा लेनी है। एससी को 280 या इससे अधिक मार्क्स है तो काउंसलिंग करवा लेनी है। या दोस्तों 280 के अगर हम आर्ट्स की बात करें तो अगर आपके 270 भी हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है ना। एसटी की बात करें दोस्तों 260 या 50 भी है तो काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस भैया 290 के आसपास काउंसलिंग करवा लेना। और एमबीसी दोस्तों 300 तो नहीं, मतलब तुम भी आपके यहाँ पर 280 प्लस पे काउंसलिंग करवा लेना। देखो मैं काउंसलिंग के लिए कम बता रहा हूं क्योंकि अगर कॉलेज नहीं भी मिलती है तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, बट स्पेशली ध्यान दे जनरल 320 या 330 प्लस वाले काउंसलिंग करवाना। यहाँ पर ओबीसी 310 प्लस वाले, एससी 270 प्लस वाले, एसटी 260, बाकी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 290 और एमबीसी 280 प्लस वाले यहाँ पर काउंसलिंग करवाना, ठीक है ना। तो काउंसलिंग करवा लेनी है। अगर नहीं मिलती है मनपसंद कॉलेज या कॉलेज भी नहीं मिलती है तो आपका जो 5,000 रुपए वो रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर फीमेल की बात करें तो याद रखना आप लोग, फीमेल दोस्तों 300 नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना जनरल फीमेल, 300 या इससे अधिक। ओबीसी दोस्तों 280 या इससे अधिक नंबर पे काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है ना। एससी की बात करें यहाँ पर तो 270 या इससे अधिक पे काउंसलिंग करवा लेना। एसटी की बात करें दोस्तों 260 या इससे अधिक पे काउंसलिंग करवा लेना। ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 200 यहाँ पर 80 पे काउंसलिंग या इससे अधिक पे काउंसलिंग करवा लेना। एमबीसी की बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर 290 या इससे अधिक पे काउंसलिंग करवा लेना, फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर। देखो मेल फीमेल में अगर एसटी की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि फीमेल भी कैटेगरी बच्ची यहाँ पर 250 मान लो, आप एसटी की 250 मान लीजिए, 10 नंबर यहाँ पर कम कर लो कि भाई अगर आपके फीमेल हैं, आप आर्ट्स में हैं और एसटी कैटेगरी है तो 250 भी मार्क्स बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवा लो। दोस्तों ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, काउंसलिंग के मार्क्स बता रहा हूँ, इससे अधिक मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवाएं, आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं 4 वर्ष की बात करते हैं दोस्तों। 4 वर्ष की यहाँ पर बीएससी बीएड और बीए बीएड दोनों की हम बात करेंगे। देखो 4 वर्ष की अगर हम बात करें, सबसे पहले बीएससी बीएड, देखो 4 वर्ष में तो सीटें खाली रहती हैं, 4 वर्ष में तो सीटें खाली रहती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके कितने भी नंबर हो, और 4 वर्ष में बच्चों के नंबर भी अच्छे आए, अगर मैं देखूं 2 वर्ष और 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए हैं। हमारा जो एक स्टूडेंट है वो टॉप राजस्थान में नंबर 1 भी, मीत पासोली नाम है उसका, वो टॉप किया है, तो वो 4 वर्ष बीएससी बीएड का स्टूडेंट है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें मेल की, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपके देखो जनरल में 300 के आसपास है, 290 300 प्लस है तो आप काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। और ओबीसी की बात करें 290 प्लस या इसके आसपास है तो काउंसलिंग करवा लेना। एससी दोस्तों 280 है इसके आसपास है तो काउंसलिंग करवा लेना। एसटी 270 इसके आसपास है तो काउंसलिंग करवा लेना। ईडब्ल्यूएस 290 इसके आसपास है तो काउंसलिंग करवा लेना। एमबीसी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 300 के आसपास अगर हम आपके मार्क्स हैं, एमबीसी 300 के आसपास मार्क्स हैं तो आप लोग काउंसलिंग करवा लेना। इसके अलावा दोस्तों फीमेल की बात करें तो फीमेल तो मैं बोलूंगा कि जनरल अगर बीएससी बीएड की बात करें 290 नंबर भी हैं तो काउंसलिंग करवा लेना। यहाँ पर 280 नंबर हैं आपके ओबीसी में तो काउंसलिंग करवा लेना। एससी 270 नंबर भी हैं तो काउंसलिंग करवा लेना। एसटी 260 या 50 भी है तो काउंसलिंग करवा लेना। ईडब्ल्यूएस दोस्तों यहाँ पर 280 या 70 है तो काउंसलिंग करवा लेना। और एमपीसी फीमेल दोस्तों 280 भी हैं या 90 भी हैं तो काउंसलिंग करवा लेना। तो मतलब इतने के आसपास, जरूरी नहीं कि फिक्स इतने नंबर हो तो ही काउंसलिंग करवानी है, इससे 10-5 नंबर कम है तो भी काउंसलिंग करवा लो, 10-5 नंबर ज्यादा है तो भी काउंसलिंग करवा लो, लेकिन 10 या 5 नंबर का ही फर्क है, ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको बीएससी बीएड 4th ईयर की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर रह सकती है काउंसलिंग के लिए, तो काउंसलिंग आपको करवा लेनी है। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करेंगे बीए बीएड की बात करें
तो बीए बीएड में तो मैं बोलूंगा कि कितने भी नंबर आ रहे हैं आप काउंसलिंग करवा ही लेना, ठीक है ना। मिनिमम से मिनिमम 250 नंबर तो आपके आ ही रहे होंगे ना। अब देखो यहाँ पर देखो 280 या इससे अधिक नंबर हैं जनरल मेल में, आर्ट्स में काउंसलिंग करवा लेना। फीमेल का भैया 260 या इससे अधिक नंबर है तो काउंसलिंग करवा लेना। ओबीसी दोस्तों 270 नंबर है तो काउंसलिंग करवा लेना। एससी 250 नंबर है तो आसपास काउंसलिंग करवा लेना। एसटी 240 भी है तो काउंसलिंग करवा लेना 4 वर्ष में। ईडब्ल्यूएस में 270 प्लस पे काउंसलिंग करवा लेना। एमबीसी में 280 प्लस पे काउंसलिंग करवा लेना। तो ये नंबर, इतने ही नंबर रहेंगे। फीमेल के तुम 10 नंबर कम कर लो हर में कि भैया 260 आपके फीमेल, यहाँ पर ओबीसी भी 260 ही कर लो इसके आसपास, और 250 आपके एससी एसटी। 250 के आसपास अगर फीमेल है एससी एसटी तो काउंसलिंग करवा लेना। यहाँ पर 260 आपके दोस्तों ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 270, ठीक है ना। ये फीमेल के अगर 4 वर्ष बीए बीएड के मार्क्स हैं तो काउंसलिंग करवा लेनी है। तो प्यारे साथियों, इन नंबरों के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि 4 वर्ष में पिछली साल सीट खाली रह गई थी। अगर 2 वर्ष 4 वर्ष को मिला के टोटल राजस्थान में सीट देखें तो 1,20,000 के आसपास सीट है, और जिसमें 40-45 हजार सीट जो है आपके 4 वर्ष की है। इसमें विद्यार्थी भी कम होते हैं, इसलिए इसकी सीटें खाली जाती हैं। तो इस बार आप लोग इसमें इतने नंबर पर अगर आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब काउंसलिंग करवा सकते हैं।